पहले से एक दुखियारी औरत जिसका ना ही कोई सहारा, पति भी नहीं, पति उसे लॉकडाउन में छोड़कर चला गया, बेटी, और अब आगे वो जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। सोच रही थी कि अपनी बेटी को एक सहारा दे दे, पिता दे दे, और अपने लिए भी एक सहारा ढूंढ ले, क्योंकि कब तक लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो उस लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया। जी हाँ, एक कपल के जरिए, और कपल भी ऐसे जहाँ पर आदमी साजिश पर साजिश करता रहा और उस साजिश में उसका साथ देती रही उसकी वाइफ। फिलहाल बात कर रहे हैं मनीषा रानी और सचिन की। फिलहाल पूरी स्टोरी तो आप लोग को पता है, कंट्रोवर्सी क्या है। जहाँ पर एक सगाई थी, सभी को पता है कि नेहा किस तरीके से, किस दौर से गुजरी है। आई नो कि नेहा ने जो किया है सचिन के साथ अफेयर, जिसकी बात आ रही है वो सॉरी, नेहा ने जो सचिन के साथ अफेयर किया है वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है, उसे मैं सही नहीं कह रही हूँ। बट नेहा पूरी तरीके से अकेली थी, तनहा थी, उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका था, वीक थी। और जाहिर सी बात है कि जब एक औरत पूरी तरीके से वीक होती है, ऐसे में उसे कुछ लोग आकर सहारा दे देते हैं, कोई सिंपैथी दिखा देते हैं, बहुत अच्छे से बातें कर लेते हैं ना, तो उस औरत के अंदर ना, सामने वाले के अंदर फीलिंग आ जाती है। ये होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है सभी के अंदर। अगर वो तन्हा है, अकेली है और इस समय बहुत ज़्यादा लाचार है और ऐसे में कोई उससे बहुत अच्छे से अपनापन दिखाता है ना, तो थोड़ी फीलिंग्स आ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर नेहा के अंदर जो फीलिंग आई सचिन के लिए वो गलत थी, इस बात को सभी मानते हैं। नेहा अकेली थी इसलिए उसके अंदर फीलिंग आ गई, मगर यहाँ पर कोई सचिन पर सवाल नहीं उठा रहा। सचिन अकेला था क्या? सचिन की तो वाइफ थी मनीषा रानी, उसके अंदर कैसे फीलिंग्स आ गई? उस पर किसी ने सवाल उठाए? उस पर किसी ने जूते बरसाए? उस पर किसी ने काली मोड़ी? वो तो लड़का है, साफ अपनी बीवी के साथ मस्त है, बीवी को सिंपैथी मिल रही है, हस्बैंड को इसलिए क्लीन चिट मिल गई है। बीवी को सिंपैथी मिल रही है इसलिए हस्बैंड को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वो आदमी है तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे। वो अफेयर कर सकता है 1 2 3 4 बीवी रहते हुए भी, मगर अगर किसी का पति नहीं है और वो गलती से सिंपैथी, बहुत अच्छा उसके साथ बिहेव था, उन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था रिश्ता, जिसकी वजह से उसके अंदर फीलिंग आ गई, तो वो गलत हो गई है ना। तो आप लोग क्या चाहते हो? दूसरी मालती चौहान आ जाए, नेहा मालती चौहान बन जाए? मालती चौहान जो भी था उसको उससे कंपेयर करना अलग बात है, मगर एक औरत को इतना न सताया जाए कि कल को वो अपने साथ कुछ गलत कर ले। पहली बात तो क्या ये सचिन और मनीषा रानी यही चाहते हैं? मनीषा रानी का क्या कहना है? मनीषा रानी का कहना है कि नेहा पर उसे डाउट था, नेहा पर डाउट था इन मैडम को, मनीषा रानी को, तो ये अभी तक चुप क्यों थी? और अगर चुप थी तो उसकी सगाई के बाद ही इन्हें क्यों बोलना था? सगाई करके तो इनकी लाइफ से वो चली जाती, शादी करके इनका रास्ता साफ हो जाता, इनका हस्बैंड इनका हो जाता। कहते हैं और ये मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं हैं, सुनेंगे नहीं, इसलिए दूसरे के चक्कर में रहेंगे। तो अगर आपके हस्बैंड आपके सुनते नहीं हैं, दूसरे के चक्कर में रहेंगे, तो आप दूसरे औरत की बदनामी करके उसे बर्बाद कर दो, उसकी सगाई तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। ये सही है? ये जायज़ है? एक लड़की छोटी है, कल को उस छोटी सी बच्ची को 4 लोग गलत बोलेंगे। ये शर्म नहीं आई मनीषा रानी को कि क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं वो सोशल मीडिया पर? अगर उनको डाउट था तो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं रोक रही थी? उन्होंने अपने आदमी को चप्पलों से मारा और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड की कि तुम कैसे किसी से रिश्ता जोड़ सकते थे। चलो वो तो दूसरी है, पहले अपना सिक्का देखते हैं ना, कहीं मेरा सिक्का तो खोटा नहीं है। अगर आपका सिक्का खोटा था तो उसे चप्पलों से पहले मारती, उसके बाद आती सोशल मीडिया पर सामने वाले की बदनामी करने। पूरी वीडियो और पूरी तरीके से मैं एक्सपोज करूंगी, इसमें आप लोग देख लीजिएगा मनीषा रानी और सचिन की किस तरीके से पूरी चाल आपको समझ में आने वाली है। अब आपको बताते हैं कि मनीषा रानी को ये सब पहले से पता था, उनका कहना था, ठीक है, डाउट था, क्लियर नहीं था, डाउट था। उनके पति के और ये लोग गए सगाई में और उनके भाइयों ने रोक लिया। जाहिर सी बात है, अगर शक हुआ होगा भाइयों को कि ऐसा कुछ है, या हो सकता है ये आकर कुछ क्रिएट करे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे जिसकी वजह से सगाई रुक जाए, तो उन्होंने रोक दिया होगा कि भैया जा, माफ़ कर, तुम लोग जाओ, हमारी सगाई में मत आओ। हम चाहते हैं कि हमारी बहन का आगे रिश्ता बढ़ जाए, वो चली जाए अपने घर, किसी ऐसे आदमी के चक्कर में क्यों पड़ी रहे जो शादीशुदा है। तो उन्होंने रोका। फैमिली का ये काम होता है कि अब मेरी बहन आगे बढ़ रही, जाने दो उसे, क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारा रिश्ता चल रहा है उसके साथ, तुम भी शादीशुदा हो, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, हम अपनी बहन की शादी करा रहे हैं, वो जा रही जिसके साथ, वो वहाँ खुश रहे। तो उन्होंने रोका। अब रोकने के बाद ये वहाँ से गए,
लाइव आए। लाइव के दौरान आपने देखा होगा इनडायरेक्टली इन्होंने धमकियां दी कि मतलब अगर नेहा आकर बात नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती है तो ये उसे एक्सपोज कर देंगे। इनका ये सोचना था पहले से कि नेहा की सगाई नहीं होने देगा, या तो ये सगाई में गए थे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जिसकी वजह से सगाई टूट जाए, और जब इनको ये चांस मिल गया, इनके भाइयों ने निकाल दिया, नेहा के भाइयों ने, तो इनको ये चांस मिल गया, मौका मिला, और इन्होंने मौके पर चौका मार के कंट्रोवर्सी सारी चीज़ें बता दी कि ऐसा है वैसा है। अब इनकी वाइफ को भी इन्होंने बताया। अब जरा मनीषा रानी को ये समझ में नहीं आया कि मेरा हस्बैंड मुझे अब ये सब क्यों बता रहा है, जब उसकी सगाई हो रही है, वो शादी करके जा रही है, दूसरे घर चली जाएगी, मुझे तो शक था ही, तो मेरा पति मुझे क्यों उकसा रहा है कि ये सब करो और उसके बाद सोशल मीडिया पर डालो, उसकी बदनामी होगी। उसकी बदनामी होने से मनीषा रानी को क्या फ़ायदा हुआ? सगाई तो टूट गई। अब अगर वो चाहे तो आ जाए आपके हस्बैंड के साथ रिश्ता जोड़ने, सचिन के साथ अगर वो चाहे आके रिश्ता जोड़ ले, आप कराए आपका डाइवोर्स। यही कहना है ना कि डाइवोर्स करा के मेरे पति के साथ रहना चाहती थी, तो वो तो जा रही थी, आपका तो डाइवोर्स होता नहीं, वो तो दूसरे के साथ चली जाती, आपका रास्ता साफ हो जाता। मगर आपने ऐसा काम किया है कि आप चाहती नहीं थी कि उसकी शादी हो और वो आगे जाए, आप तो चाहती हो कि वो आ जाए आपकी लाइफ में। तो मैं तो यही कहूँगी ठीक है, जाओ डाइवोर्स देकर, जब जिंदगी बर्बाद ही कर दी है तो जाओ, इन दोनों के बीच में तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि इन्हीं दोनों ने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है नेहा। तो एक काम करो, जाके बैठ जाओ दोनों के बीच में। ये चाहते थे कि तुम आओ इनके बीच में, जब सब कुछ दबा हुआ था, शादी हो रही थी, वो जा रही थी, तो मनीषा रानी का भी रास्ता साफ हो जाता, नेहा भी अपने घर चली जाती। मगर इसमें सबसे बड़ा चालबाज कौन था? सचिन, क्योंकि सचिन नहीं चाहता था कि नेहा की शादी या सगाई हो, नेहा उसके साथ उसी तरह रिलेशन में रहे जैसे पहले रह रही थी। और मनीषा रानी इतनी बेवकूफ़ निकली कि वो अपनी बात हस्बैंड की बातों में आ गई और उसने उसकी सगाई और शादी तोड़वाने का जो उसका प्लान था उसे पूरा कर दिया। सोशल मीडिया पे आपने उसे बदनाम कर दिया, बदनाम करने के बाद उसकी सगाई शादी टूट गई, फिर से बैठ गई, फिर से दोनों का रिश्ता चलेगा। क्या फ़ायदा होगा आपका मनीषा जी? फिलहाल यहाँ पर सचिन ने क्या कहा कि उसके ऊपर टोना टोटका किया गया था, टोना टोटका किया गया था नेहा के जरिए, इसलिए वो एकदम उसके बस में था। तो अचानक ये बस टूट कैसे गया? अचानक से ये बस टूट कैसे गया? टोना टोटका किया था, तो टोना टोटका करके तो अपनी शादी भी करके चली जाती आप पर। जैसे आपको हिप्नोटाइज किया था ना, उसने हिप्नोटाइज किया था, अपने बस में कर लिया था, तो हिप्नोटाइज किया होता। और जिस तरीके से आप अभी सोशल मीडिया पर आकर उसके लिए बयान दे रहे हैं, उस पर भी हिप्नोटाइज कर लेती। आप कुछ ना कह पाते, कुछ ना बोल पाते, अच्छा बोलते उसके लिए, तब तो हिप्नोटाइज नहीं किया। और उस समय जब आपको रिश्ते में लेना था तो उसने हिप्नोटाइज कर दिया, और सोशल मीडिया पर अपनी इतनी बदनामी करा रही है, तब आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रही है, आप पर टोना टोटका ये सब नहीं कर रही है। सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ 9 मंथ की। एक लेडीज़ के साथ जो इन दोनों ने किया है ना मिलकर, वो कोई भी बंदा अगर एक अच्छी औरत होती ना, एक अच्छी औरत, तो वो कभी नहीं करती। उसकी ज़िंदगी इन दोनों ने झंड बना दी है। ठीक, अगर औरतें हो आप लोग जिस तरीके से वीडियोस बना रहे हो ना, तो शर्म करो कि एक औरत को तो गलत कह रहे हो, आदमी को क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, शर्म नहीं आई इन लोगों को? इस तरीके से उसे बदनाम कर दिया है कि आज वो रो रही है, कल को कुछ कर लेगी तो उसकी बच्ची का क्या होगा? इन दोनों तो मजा मार रहे हैं उसको बदनाम करके, दोनों है ना साथ में, छोड़ दिया एक दूसरे को। बदनाम करती, जब इसका पति इसे छोड़ देता, उसके चक्कर में साइड हट जाता, इसका पति इसे सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे करो, उसे बदनाम करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, जिसकी वजह से उसकी सगाई टूट जाए, शादी टूट जाए, और ये वो कर रही है। क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें इसका? उसकी शादी हो जाती तो फ़ायदा होता ना इसका, चली जाती बीच से। कहने का मतलब बीच में ही थी, तो इसका पति बड़ा सती सावित्री वाला इंसान है कि इसके पति ने कुछ किया ही नहीं था। वो हिप्नोटाइज टोना टोटका करके इससे रिलेशन में रखी थी, तो हिप्नोटाइज करके अपने वश में ही रखती और शादी करके चली जाती, और इस तरीके से जो फैला है रायता उसके खिलाफ वो भी ना फैलता अगर उसने जादू टोना किया होता। और रही आदमियों की जात ना, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मगर आदमियों की जात क्या होती है वो सबको पता है। वो हर जगह मुंह मारने को तैयार हो जाते हैं और बाद में कह देंगे मेरे साथ ऐसा था और मुझे फंसाया है, मुझे जब। दूध पीते बच्चे हो, तुमको कोई फंसा लेगा? दूध पीते बच्चे हो तुम लोग? हाँ, किस तरीके की हरकत की है तुम लोगों ने? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी है, हर जगह तुम लोग फंस रहे हो। अगर कोई समझदार इंसान होगा ना, तो
तो पूरी तरीके से फंसा लेगा तुम लोगों को कि किस तरीके से तुम लोग बातें कर रहे हो। तुम्हें पता था पहले से, मनीषा जी का कहना मुझे पहले से शक था, मुझे पहले से डाउट था। तो अगर शक और डाउट था तो क्यों पहुंचती थी हर चीज़ में लेकर अपने पति को? वहाँ ना जाती, दूरी बनाती, दूरी मेंटेन करती। तब तो हर चीज़ में जाके वीडियो बनाना, हाय हेलो ये करना, तब तो ये चल रहा था। जब आपको डाउट था तो पहले ही आ जाती सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने। आपके पति ने जब आपसे एक्सप्लेन किया, देखो डियर, देखो मनीषा, मेरे ऊपर टोना टोटका किया था, मेरे ऊपर जादू भूत प्रेत ये सब किया था, इसलिए मैं नेहा के चक्कर में था। एक काम करते हैं, अब मिलकर नेहा को बदनाम करते हैं, शादी करके जा रही है, उसकी शादी को तोड़ते हैं। तो मनीषा रानी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा पति तो एकदम सीधा साधा है, बेचारे के ऊपर झाड़ फूक हुआ था, छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा है, इसको तो उसने लॉलीपॉप देकर अपनी साइड कर लिया था, इसीलिए मेरा पति सही है, वो ही गलत है। अपने पति को जूते चप्पल से क्यों नहीं मारा? मेरा पति अफेयर कर रहे ना, तो उसको पहले मैं दूं और उसके बाद फिर जाकर उस लेडी से वहाँ बात करूं। इस तरीके से सोशल मीडिया पर बदनामी ना करूं। ले रिकॉर्डिंग, ले फ़ोन। और ये कौन सा बंदा होता है जो सच्चा प्यार करता? चल मान ले तेरे हस्बैंड की नीयत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ना, तो एक बीवी के होते हुए अपने फ़ोन में व्हाट्सअप चैट और रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ रखा है। तुम कभी देखती नहीं थी क्या फ़ोन? कभी फ़ोन नहीं देखती थी? चैट नहीं चेक करती थी? भाई बहन का चैट था, देख सकती थी। मैं तो देखती हूँ अपने हस्बैंड का चैट। हाँ, भाई बहन बन रहे थे ना, ये कहने का मतलब। तो आपका पति जो है ये सारी चीज़ें फ़ोन में रखता था, आपने कभी देखा नहीं? आपको डाउट था फिर भी आपने फ़ोन चेक नहीं किया कि इन दोनों में चैट क्या होती है, इन दोनों में क्या कॉल बातें होती है, रिकॉर्डिंग तो सुन ले। इतना शक था मैडम, आपको डाउट था मनीषा जी, शक था, डाउट था, मैं पहले से करती थी, इतना फ़ोन आता था ये वो, तो कभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक नहीं किया? अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी तो कॉल रिकॉर्डिंग आ कहाँ से रही है? अब व्हाट्सअप चैट डिलीट कर देता था आपका हस्बैंड, तो व्हाट्सअप चैट आ कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब आप दोनों मिलकर ये साजिश करते थे। आप लोग उसको फंसाते थे, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को रखते थे, उसके चैट्स को रखते थे, क्योंकि एक वाइफ की नज़र से हस्बैंड की कोई चीज़ बच नहीं सकती है। और जब उसको डाउट हो, मुझे तो डाउट होता है तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन में क्या क्या लगा देती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता। तो अगर एक लेडीज़ को डाउट है, जैसा कि उनका कहना है कि भैया मैं डाउट कर रही थी अपने हस्बैंड पे, तो जब सचिन और नेहा की चैट होती थी, उस चैट को आप देखती नहीं थी? देखती होंगी। अब आप ये कह भी नहीं सकती कि वो डिलीट कर देता था। अगर वो डिलीट कर देता था तो फिर ये चैट कहाँ से निकल रहे हैं? रिकॉर्डिंग्स आप सुनती नहीं थी, या आपको डाउट ही नहीं था कुछ, आपका सिर्फ ड्रामा है। अब अगर आपको डाउट था तो आप रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं सुन रही थी? कॉल की, उन दोनों की बात की रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं सुन रही थी? ऐसा तो नहीं था आपका हस्बैंड नहाने भी जाए तो फ़ोन लेके जाए, कुछ भी करे। मैं तो अपने हस्बैंड की सारी रिकॉर्डिंग्स निकाल लेती हूँ, मुझे डाउट होता है तो। मुझे अगर किसी चीज़ का शक है और मुझे मेरे पति से प्यार है तो भैया मेरा उस पर नज़र रखना बनता है। सीधी सी बात जानती हूँ। अगर आपके पति पर आपको डाउट था, नेहा पर आपको डाउट था, तो उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं चेक की? आप ये नहीं बोल सकती हो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? चैट नहीं था, चैट भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब आपको कुछ डाउट नहीं था, कुछ शक नहीं था। आपने क्या किया? आपने कभी चेक ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं समझा। और अब आप आकर कह रही हूँ मुझे शक था, ऐसा था, इसीलिए आपके पति ने आकर आपको बताया कि ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, अब हम इनकी बेइज्जती करते हैं। और आपका पति जो है सक्सेस हो गया। आपको आप बेवकूफ़ नहीं है, नहीं कह सकती मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि अगर आपको डाउट था तो आपने ना चैट चेक किया ना रिकॉर्डिंग चेक की। सबसे पहली बात, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था, आपकी मिली भगत है आपके पति के साथ, तब आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। आप लोग साथ वीडियो बनाते थे, वीडियो बनाने के बाद आप लोग को व्यूज़ मिलते थे, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता था कि सही है, जो भी चल रहा है सब चलने दो। बहुत सारी मैंने ऐसे देखी है, दो बीवियों का चक्कर भी देखा ना, ये पायल मलिक, अरमान मलिक, व्यूज़ के चक्कर में और कमाई के चक्कर में किसी भी हद तक गिर जाते हैं।
तो आप लोगों का भी वही फंडा है। आप लोगों ने भी सोचा चलो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी, अब हम और ज़्यादा हाईलाइट होंगे और हमें और ज़्यादा देखा जाएगा और ज़्यादा पसंद किया जाएगा और मैं एक अच्छी सीधी सादी वाइफ बन जाऊंगी, मुझे सिंपैथी मिलेगी। और जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की किसी से अफेयर करती तो उसके साथ लोग गलत ही करते हैं। वो गलत थी, वो तो मैं मानती हूँ कि उसने गलत किया, अफेयर किया, बट आपका पति भी सही नहीं था और आप भी सही नहीं थी। आपको डाउट था, आपने चैट नहीं चेक की, आपको डाउट था, आपने पहले नहीं बात की, आपके पति के कहने के बाद आपने मान लिया। और सॉरी, अगर आपने अपने पति के कहने के बाद मान भी लिया तो आपको पहले उससे बात करनी चाहिए थी। आपस में आप लोग बात करते, डिस्कस करते। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बहुत सारे सबूतों के साथ ना नेहा और सचिन को फिर से एक्सपोज करने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। आप लोग भी गौर करिएगा जो जो बातें मैंने कही है।